अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं अभी मैंने प्रैक्टिस किया FMDC 2022 को, ठीक है, जिसमें आई स्कोर्ड 171, जिसमें अगर एक रफ़ आइडिया लगाया जाए तो 174 तक बन जाता है। रीज़न 3 MCQ तकरीबन रॉन्ग थे जिनको हमने रिपोर्ट करके प्रीमेड से किए थे मैंने, ठीक है। तो कैसे आपने प्रीमेड से कर सकते हैं वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो बाकी ये कैसे बात करते हैं, ठीक है। तकरीबन 174 थे। अब क्या क्या मिस्टेक थी वो मैंने सारी यहाँ पे लिख ली, ठीक है। मैं आपसे भी शेयर करूँगा ताकि आप वो ना करें, आप समझ लें आपकी एक किस्म की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम अपने नोट्स बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त नोट्स हैं। हर टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेशंस वगैरह सारे हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स के, ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करके जो है देन आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अभी तक हमने इसके जो रूल्स हैं ये 1 से स्टार्ट किए थे और ये कितने बन गए मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। ये तकरीबन 142 रूल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। और ये इंशाल्लाह आगे भी करने, ट्रांजिशन एलिमेंट तक हमने कर लिया इसको, हमने इसको ऑर्गेनिक इंक्लूड करके देन फाइनलाइज करना है। इसमें साथ में हमने फेडरल के पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मतलब आपको ऑर्बिटल में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये मैसेज कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, EMU में कितने, KG में कितने, तो एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और ये मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि अगर बच्चा सिर्फ यही तैयार कर लेता है ना तो आपके जितने भी यानी वो केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप कह सकते हैं 90-95%, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है इंशाल्लाह। इसको हम जैसे कंप्लीट होगा, कोशिश मेरी होगी कि आज रात तक हो जाए, वरना कल सुबह तक हो जाएगा और देन आई विल शेयर विद यू, ओके। सो इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये तकरीबन इसमें 142 रूल्स हो चुके थे, ठीक है। और लेट मी 142 रूल्स ऑलरेडी हो चुके थे। देन आगे 140 बल्कि 142 नहीं 146 तक हमने कर लिए, ठीक है, 146 तक कर लिए। बाकी हमने इसमें अभी फेडरल के पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। अभी तो ऑर्गेनिक रहती है वो भी ऐड करके देन फेडरल के पॉइंट्स ऐड करने हैं और फिर जो है आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फेडरल के पॉइंट्स लिए कि जनरल MCQs के लिए, ठीक है, ताकि आपके हर किस्म के MCQs कवर हों, क्योंकि फेडरल एक ऐसी बुक है जिसमें जनरल टाइप के हर MCQs अवेलेबल है। तो अब ज़रा मिस्टेक्स के हवाले से बात करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक की। काफ़ी यानी अब ये था कि जो तो गलत हुए, लेकिन जो मिस्टेक की वो भी ऐसी सिली मिस्टेक्स थी। तो काफ़ी यानी आप समझ लें छोटी छोटी मिस्टेक्स, लेकिन चलें की हैं। तो अब इसमें से मैंने अपनी 2-3 चीज़ें अखज़ की हैं, निकाली हैं। सबसे पहले कुछ MCQs मेरे न्यू थे, वो तो मैंने सीखे, ठीक है, डेफिनेटली वो मैं सीख ही सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मुझे अभी ना बुक रीडिंग की ज़रूरत है, और वो मैं अभी नहीं कर रहा। अभी जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह इधर उधर चीज़ें देख रहा हूँ। बुक रीडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये तकरीबन 10 को पेपर है ना। एक तो मेरा नम्स का पेपर है 3 को, तो इसलिए मैं तकरीबन 31 से रिवीजन स्टार्ट करूँगा नम्स के लिए और देन 5 को रिवीजन स्टार्ट करूँगा फॉर MD कैट, ठीक है, 5 दिन पहले। तो अब देखो यहाँ पे पहला है कि सरफेस टेंशन फाइंड करो, 4 कंपाउंड दिए हुए थे, तो इसका भी मैं फाइंड कर रहा हूँ, यानी इस पे काम कर रहा हूँ कि सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूल के साथ या किसी कंपाउंड के साथ क्या रिलेशन है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तब सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क हो, एटसेट्रा। कोई किसी वेरिएबल को लेके याद करेंगे तो हमें पता चलेगा ना किसका है। दूसरा था कि ईच ग्राना में जो है कितने जो है थैलेकाइड होते हैं, ठीक है, या बिल्कुल थैलेकाइड ही कह सकते हैं, दैट इज़ 25 to 50, ठीक है। तो मैंने वो आई थिंक 30 to 40 समथिंग वो मैंने वो लगा दिया। दूसरा अमीबा मूव बाय सूडोपोडिया, सिलेबस में नहीं था लेकिन चल फिर भी, ठीक है। मोस्टली इंजाइम का जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर दैट 40 सेंटीग्रेड। और कोलीसाइटोकाइनिन जो क्या काम करता है, ये बाइल रिलीज़ करता है फ्रॉम गाल ब्लैडर, यानी ये काम करता है, ठीक है। जो बाइल होता है उसके अंदर बाकी सब चीज़ें होती हैं, लेसिथिन होता है, एंजाइम्स होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल मैंने 0.4 लगा दिया, जबकि 0.4 हाफ 0.4 है और हाफ नीचे वाला 0.4 है, वो इकट्ठा करके 0.8 सेकंड है। और वैक्सीनेशन, ये मोस्ट 2 दफ़ा पूछा हुआ था MCQs की, वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी है, तो वैक्सीनेशन एक एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, यानी इसके लिए बुक की रीडिंग ज़रूरत थी, जो कि मैंने गलत कर दिया, तो बुक की रीडिंग की ज़रूरत थी, यानी ये इम्यूनिटी क्लास में दिया हुआ है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में ATP हाइड्रोलाइज होता है, वहाँ पे ऑप्शन थे ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, हाइड्रोलाइज होता है, डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है। इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी को कहते हैं थर्मल एनर्जी इन कांस्टेंट प्रेशर, ये इसकी डेफिनेशन है, थर्मल एनर्जी इन कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज इंथैल्पी, जो कि मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ अल्फा की ज़्यादा, बीटा की ज़्यादा, उससे कम, और गामा की सबसे कम, ठीक है, ये याद रखनी। और एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम, ठीक है। सोमैटिक, अब जो रेडिएशंस के जो इफेक्ट होते हैं उनको हम सोमैटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास स्किन ख़राब हो जाना, ठीक है, स्किन रैशेस पड़ जाना, जो रेडिएशन एक्सपोजर बंदे होते हैं, जो रेडिएशन में काम कर रहे होते हैं, तो उनको सोमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा यानी ये आप समझ लो फिंगर है, ठीक है, ये मैंने फिंगर समझ बना लिया, ये थंब है, ठीक है, ये आपका जो है फिंगर, ठीक है, इसको शादर की उंगली भी कह सकते हैं,
या ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का तो इसका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये दूसरा आपकी मिडिल फिंगर है। पूछा गया था कौन से फिंगर जो आपकी मिडिल फिंगर वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने मिडिल फिंगर इसको समझ लिया, ठीक है, जो कि मतलब एक छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन छोटी फिर भी गलत तो गलत है। एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की 90 है, 90% आप कह लो, क्योंकि ये मेरे लिए न्यू था, ये मुझसे मिस्टेक हुई, कैलकुलेट सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने इसको न्यूटन एम्पेयर पर मीटर मैंने कर दिया था, ठीक है, जो कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर दोनों है ये। और इसके अलावा आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि आइसोथर्मल का फार्मूला होता है क्यू यू डेल्टा वी यू, अब ये जो है जीरो नहीं हो जाता, ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन था कि जीरो हो जाता है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट हो जाता है, मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो है 1 से लेके 6B तक ये इंक्रीज़ होती है, आगे फिर डिक्रीज़ होती है, तो ये इसका ट्रेंड है। उसके बाद अब ये चीज़ यही मैंने यहाँ पे कवर की है, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने खुद इतने अच्छे से यानी लिखे तो हैं, लेकिन फिर भी तैयार करने में टाइम लगता है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन भी किया हुआ ऑलरेडी, बस थोड़ा तैयार करने की ज़रूरत है कि आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी ट्रेंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज़ वेनेडियम का सबसे ज़्यादा, फिर TI, और फिर देन CO कार्बो कोबाल्ट और निकल का सेम है, देन आयरन और एक्सेट्रा, सो ठीक है। तो मोस्टली मैंने हर पॉइंट कवर किया हुआ था कि केमिस्ट्री का आपको किसी वाले से प्रॉब्लम ना हो। मैंने सोचा था इसका हम ये कर लेंगे कि PDF तो फ्री होगा सबके लिए, लेकिन जो अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए घर पे, तो तकरीबन 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे, और 1000 हम इसकी प्राइस रखेंगे, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स है और डेफिनेटली और भी हमने चीज़ें ऐड करनी है, तो इस वजह से वो फिर यानी वैलिड है। और दूसरा ये होता है कि भाई हवा में जो गैसेज हैं वो सेटल क्यों नहीं होती, तो वो हवा में सेटल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर इलास्टिक कोलिजन होती है, जिसकी वजह से जो है वो सेटल डाउन नहीं होती, ठीक है। कोलिजन इन गैस मॉलिक्यूल्स नो एनर्जी, अगर गैस मॉलिक्यूल में कोलिजन हो तो एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हैलोजन रिएक्टिविटी, अगर देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, अगर बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से देखें तो ये उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी के मुताबिक देखें तो ये वाला ट्रेंड ठीक है, यानी HI के सबसे ज़्यादा देन HBr है। तो हमने जो फाइनल फॉलो करना है वो बॉन्ड एनर्जी का फॉलो करना है, और वो ये है। फिनोल प्रेफर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिनोल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, इस पर OH ग्रुप जो है वो कहता है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आओ, ठीक है। और दूसरा जो Y कंपोनेंट है वो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो ये लेट्स सपोज ये सर्फ है, ये सरफेस है, ये रोड है, कर्विंग रोड है, ठीक है, इस पर एक एंग वो ये है और एक इसका कंपोनेंट ये है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी कोई हम किसी मोशन में कोई कंपोनेंट ले रहे हो ना, लेट्स सपोज ये गाड़ी जा रही थी और तब आपने इसके कंपोनेंट लिए, तो कंपोनेंट रिवर्स हो जाते हैं, यानी ये X बन जाएगा और ये Y बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी फोर्स जो है वो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करी, कौन सा कंपोनेंट, तो Y कंपोनेंट, क्योंकि Y कंपोनेंट अब रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये सेंटर है समझ लो, और ये गाड़ी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे Y कंपोनेंट जो है यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जो नीचे आ गया वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जबकि X ऊपर चला गया, ठीक है। अगर X यहाँ पे होता तो हम X का कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट इन केस जब कोई बॉडी मूव कर रही हो हम तब उसके कंपोनेंट को कैलकुलेट करें तो कंपोनेंट रिवर्स हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टेंशन बॉटम पे मैक्सिमम, ठीक है, और अगर आगे देखें इसमें मिड में मीडियम और टॉप पे 0 हो जाता है, जो कि मिनिमम आप कह सकते हैं। वेवलेंथ जो है, अच्छा यहाँ पे काफ़ी ये भी मेरा गलत हुआ, अब क्यों गलत हुआ देखो, वेवलेंथ जो है आप समझ लो ये या बल्कि इसको क्रस्ट एंड ट्रफ बना लेते हैं, ठीक है। कहते हैं 2 कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, यानी साथ साथ एक ये है हमारे पास ट्रफ, ये क्रस्ट, अब ये नहीं इसका आपने इसको दोबारा इसको लेके जाना है, 2 कंजक्टिव ट्रफ एंड क्रस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके इसका एक वेव कंप्लीट होता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह करते हो, सॉरी इसका यहाँ पे नहीं कंप्लीट होता, यहाँ पे कंप्लीट होता है, 1-2 ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस तरह कर सकते हो कि अगर 2 कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको भी हम वो कह सकते हैं वेवलेंथ। अगर आप कहो नहीं 2 ट्रफ के दरमियान है वो भी आप कह सकते हो। अगर आप कहो कि 2 कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान वो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 एंगल हैं, आप समझ लो, 2 क्रस्ट के दरमियान, 2 ट्रफ के दरमियान, या 2 कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अब ये मैंने जैसे इसलिए लिखे ताकि मैं इनको अपने पास रख लूँ, ठीक है। मैंने अपने नोट्स को इसी तरह रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास पेपर्स हैं सारे जो मैंने सॉल्व किए थे, किप्स के क्वार्टर टेस्ट थे, ठीक है। ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने इस पर मिस्टेक्स लिख के रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और इसके अलावा यहाँ आंसर भी है, ठीक है। तो बाकी जो है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हुए हैं वो ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह बाकी और भी चीज़ें आपसे जल्दी शेयर करेंगे। अभी हमारे नोट्स पे काम चल रहा है तो जल्दी इनको फाइनलाइज करेंगे ताकि आपकी केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व हो, वोकैबुलरी डेली बेस पे आपको कवर करवा रहे हैं। तो बाकी जितना मुझसे हुआ इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।